हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर जनरल इंग्लिश का आपका लेसन नंबर 10 है बच्चों, जिसका नाम है अ काइंड बॉय। इस वीडियो में इस लेसन के जितने भी एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी के सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए बच्चों, ये लेसन आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके क्वेश्चन के आंसर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका लेसन आपको दिया गया है, जिसमें आपको एक दयालु बालक के बारे में आपको बताया गया है। देखिए यहाँ से आपकी एक्सरसाइजेस शुरू हो जाती है, जिसमें फर्स्ट में वर्ल्ड पावर आपको दिया गया है, शब्द सामर्थ्य आपको दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको निम्नलिखित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए हम देख लेते हैं। शब्द है हंगरी, गिव इट, नियर हिज ब्रेकफास्ट, ही वॉज सेट केम। तो इन शब्दों को आपको सही जगह पर भरना है और आपको ब्लैंक्स को पूरा करना है। तो आपका हो जाएगा अ बॉय वॉज सिटिंग, नियर पहले में लिख देना है। द विंडो, ही आ जाएगा वॉज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। अ बेगर कैम टू द विंडो एंड सेड आई हैव बीन हंग्री फॉर 2 days, प्लीज गिव, इस तरीके से लिखना है। गिव मी समथिंग टू इट, द बॉय गिव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, द बेगर वॉज वेरी हैप्पी। वैसे आपको नियर, ही, हीज, केम, सेड, हंगर, हंग्री, इट, गिव, ब्रेकफास्ट, वॉज, ये आपको भर देना है। ब्लैंक्स में आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। सेकंड आपको दिया गया है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कि कंप्रहेंशन क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। पहला, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक राइट फॉर ट्रू सेंटेंसेस एंड क्रॉस फॉर फॉल्स वंस। तो आपको सही सेंटेंस के सामने सही का टिक लगाना है और आपको गलत के सामने क्रॉस करना है। पहला दिया गया है कि द बॉय वॉज स्टडिंग, ये आपका टिक हो जाएगा। सेकंड, द मदर गेव प्रेजेंट टू द बॉय, ये आपका क्रॉस हो जाएगा। थर्ड में हो जाएगा द बॉय वॉज वेरी हंग्री, ये आपका क्रॉस हो जाएगा। फोर्थ है कि द बेगर हैड नॉट इटन फॉर 2 days, ये आपका टिक हो जाएगा। फिफ्थ है कि द बॉय गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, ये आपका टिक हो जाएगा। सिक्स्थ है कि द बॉय वॉज लेटर नाउन एज सरदार भगत सिंह, ये आपका क्रॉस हो जाएगा। वैसे आपको नोट कर लेना है पूरा आंसर आपके पहले क्वेश्चन का, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। कैसे लिखना है चलिए हम देख लेते हैं। पहला, वेयर वॉज द यंग बॉय सिटिंग, छोटा लड़का कहाँ बैठा था। आंसर हो जाएगा द यंग बॉय वॉज सिटिंग नियर द विंडो, छोटा लड़का खिड़की के पास बैठा था। आंसर है, नोट करना है। सेकंड, व्हाट वॉज ही डूइंग नियर द विंडो, वह खिड़की के पास क्या कर रहा था। आंसर हो जाएगा ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क एट नियर द विंडो, वह खिड़की के पास अपना गृह कार्य कर रहा था। ये पूरा आंसर है, नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद थर्ड है कि वाई डिड हिज मदर कॉल हिम, उसकी माँ ने उसे क्यों बुलाया। आंसर हो जाएगा हिज मदर कॉल्ड हिम फॉर ब्रेकफास्ट, उसकी माँ ने उसे नाश्ते के लिए बुलाया। आंसर है, नोट करना है। फोर्थ है कि व्हाट डिड द बेगर से, भिखारी ने क्या कहा। आंसर हो जाएगा द बेगर सेड दैट ही वॉज वेरी हंग्री एंड ही हैड इटन नथिंग फॉर 2 days, भिखारी ने कहा कि वह जो है बहुत भूखा था और उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। ऐसे आपको लिख देना है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसके बाद फिफ्थ है कि व्हाई डिड द बॉय गिव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, लड़के ने अपना नाश्ता भिखारी को क्यों दिया।
आंसर हो जाएगा द बॉय फाउंड दैट द बेगर वॉज रियली वेरी पुअर एंड हंग्री, सो ही गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर। लड़की को भिखारी बहुत गरीब और भूखा लगा, अतः उसने भिखारी को अपना नाश्ता दे दिया। सिक्स्थ है कि व्हाट डिड हिज मदर फाइंड ऑन द बुक सेल्फ। उसकी माँ को किताबों की अलमारी पर क्या मिला? आंसर हो जाएगा हिज मदर फाउंड हिज पैक्ड ब्रेकफास्ट केप्ट ऑन द बुक सेल्फ। उसकी माँ को उसका नाश्ता बंधा हुआ किताबों की अलमारी पर रखा मिला। यह आपके सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको नोट करना है। चलिए सेवेंथ है कि व्हाई डिड द बॉय कीप हिज ब्रेकफास्ट ऑन द बुक सेल्फ। लड़के ने अपना नाश्ता किताबों की अलमारी पर क्यों रखा? आंसर हो जाएगा द बेगर डिड नॉट टर्न अप फॉर सम डेज, सो द बॉय केप्ट हिज शेयर ऑन द बुक सेल्फ। भिखारी कई दिन तक नहीं आया तो लड़के ने उसका हिस्सा किताबों की अलमारी पर रख दिया। आपके सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है, नोट करना है। एट्थ है व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम दिस लेसन। इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? आंसर हो जाएगा इट इज ग्लोरियस टू हेल्प एवरी पर्सन। प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करना आनंददायक है। ये पूरा आंसर है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो आगे देखो इस तरीके से आपको थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है बच्चों, जिसमें ग्रामर इन यूज आपको व्याकरण प्रयोग दिया गया है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज आर वॉस वर एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। आपको इज आर वॉस वर का यूज करके आपको सेंटेंस पूरा करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डे इज हो जाएगा इज टुडे, तो टुडे सैटरडे आपको लिख देना है। सेकेंड व्हाट डे वॉज इट यस्टरडे आपको लिख देना है, तो यस्टरडे इट वॉज फ्राइडे। थर्ड है कि व्हाट मंथ इज दिस, तो इट्स अप्रैल आपको ऐसे लिख देना है। जैसे आप लिखना चाहते हैं वैसे आप लिख सकते हैं, जो भी मंथ आप लिखना चाहते हैं। फोर्थ है कि व्हाट मंथ वॉज द लास्ट मंथ, तो इट वॉज मार्च आपको ऐसे कर देना है। फिफ्थ है कि वेयर आर यू नाउ, तो आई एम एट होम ऐसे आपको लिखना है। सिक्स्थ का हो जाएगा वेयर वर यू यस्टरडे, तो आई वॉज इन दिल्ली ऐसे आपको लिख देना है। पूरा आंसर ये हो जाएगा बच्चों, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे आपको लेट्स टॉक आपको बोला गया है, जिसमें आओ बात करें। वर्क इन पेयर्स, टॉक अबाउट योर हॉलीडेज, आस्क योर पार्टनर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको जोड़े में कार्य करना है, अपने अवकाश के बारे में वार्तालाप करना है, अपने साथी से प्रश्न पूछना है। पहला, वेयर डिड यू गो? आई वेंट टू आगरा। तो वैसे ही नीचे क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको करना है। व्हेन डिड यू गो? आई वेंट ऑन 5 जून, मतलब आप 15 जून आपको लिख देना है। थर्ड है कि हाउ डिड यू ट्रेवल? आई ट्रेवल्ड बाय ट्रेन आपको लिखना है। फोर्थ, वेयर डिड यू स्टे? आई स्टेड एट माई आंट्स प्लेस। फिफ्थ है कि हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर? आई स्टेड देयर फॉर 15 डेज ऐसे आपको आंसर पूरा करना है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे बच्चों, तो आगे आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डिड यू सी? आई शॉ द ताजमहल, द रेड फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी देयर ऐसे आपको लिख देना है। इसका आंसर सिक्स क्वेश्चन का। सेवेंथ है कि डिड यू एंजॉय द हॉलीडेज? यस आई एंजॉयड माई हॉलीडेज अ लॉट ऐसे आपको लिखना है। ये आपके सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे बच्चों, आगे आपको इस प्रकार से आपको दिया गया है, जिसमें लेट्स रीड, आओ पढ़ें आपको बोला गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। आपको इग्लूस के बारे में यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, ये आपको पढ़ना है एक बार अच्छी तरीके से। मैंने पढ़ लिया है। इसके नीचे जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर हम देखते हैं। तो चलिए देखिए, इसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनके आंसर हम देख लेते हैं। पहला, वेयर डू द एस्किमोस लिव? आंसर हो जाएगा द एस्किमोस लिव इन हाउसेस कॉल्ड इग्लूस। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, नोट करना है। सेकंड, हाउ डस एन एस्किमो मेक हिज बेड?
An Eskimo makes his bed of hard snow. He uses skins of animal for seats and covers. ऐसे आपको लिख देना है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेस। सही सेंटेंस के सामने टी लिखना है और गलत सेंटेंस के सामने एफ आपको लिखना है इसमें। जैसे पहला, एन इग्लू इज मेड ऑफ लार्ज स्क्वायर पीस ऑफ आइस, ये आपका ट्रू है तो इसमें टी आपको लिखना है। बी द लैम्प इज फिल्ड विथ गैस, ये आपका फॉल्स है तो आपको एफ यहाँ पर लिख देना है, आंसर हो जाएगा। वैसे ही आपको देखिए सी दिया गया है यहाँ पर कि मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन वियर क्लोथिंग मेड ऑफ फर, ये आपका ट्रू हो जाएगा। थर्ड है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। एन एस्किमो कैन बिल्ड एन इग्लू इन 1 आवर हो जाएगा। 1 आवर 2 आवर तो 1 आवर हो जाएगा इसका आंसर, लिख देना है आपको ब्लैंक्स में। बी के द लैम्प इज मेड ऑफ सोप स्टोन आयरन, तो आपको सोप स्टोन आपको इसमें यहाँ पर लिख देना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो आपका देखिए 6th क्वेश्चन है कि लेट्स राइट, आपको बोला गया मोनू हैज रिटन अ लेटर टू हिज अंकल। मोनू लिव्स एट गली नंबर 4 बाजार मोहल्ला, नाई बस्ती उज्जैन। ही वांट्स टू थैंक हिम फॉर सेंडिंग हिम अ लवली गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द लेटर। आपको यहाँ पर क्या करना है, मोनू ने अपने चाचा को गली नंबर 4 बाजार मोहल्ला नई बस्ती उज्जैन में रहते हैं उनको एक पत्र लिखा है। वह उनको उसके जन्मदिन पर एक प्यारा सा उपहार देने के लिए धन्यवाद देना चाहता है, तो खालिस्तान भरकर आपको पत्र को पूरा करना है। देखिए कुछ हिंट्स में आपको दिया गया है, शब्द दिए गए हैं थैंक्स, वेल, फाइन, एग्जाम, लवली, लाइक, वर्किंग, आंट, छोटू। इस तरीके से आपको लेटर दिया गया है, आप देख सकते हैं पूरा। इसमें आपको फिल करना है तो डियर अंकल आई एम क्वाइट वेल आ जाएगा, एंड होप यू द सेम फॉर यू, थैंक आ जाएगा यू, फॉर सच अ लवली गिफ्ट आई रियली लाइक इट वेरी मच, माई एग्जाम्स आर नियर, आई एम वर्किंग हार्ड, रेस्ट इज फाइन, कन्वे माई रिगार्ड्स टू आंट एंड लव टू छोटू, ऐसे लिख देना है। यू आर लवलिंग मोनू, आपको अपना नाम लिखना है जो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मोनू आपको लिख देना है। यह आपका पूरा आंसर है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका देखिए 7th है कि लेट्स डू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ 10 फ्रीडम फाइटर्स एंड पेस्ट देम ऑन योर नोटबुक। कोई भी 10 फ्रीडम फाइटर के आपको यहाँ पर पिक्चर कलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर चिपका देना है आपकी नोटबुक में। 7th क्वेश्चन ये कह रहा है, तो कैसे चिपकाना है, तो देखिए बच्चों इसका पूरा आंसर है इस तरीके से 5-5 करके पूरी आपको कलेक्ट करना है पिक्चर्स, ऐसे आपको चिपका देना है आपकी नोटबुक में। ये 7th क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपने लिख लिया होगा, चिपका लिया होगा, ये पूरे आंसर आपके कंप्लीट होते हैं। तो आई होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।